स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ना चैप्टर का न्यू नेम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट इजी से हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट। 2-3 बार आप इसको रिवाइज करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट कौन सा ग्रुप आता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्टूडेंट डबल बॉन्ड होता है तो उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट? कार्बन 4 बॉन्ड्स। तो 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, 2 बॉन्ड पेंडिंग है। तो स्टूडेंट 2 बॉन्ड में कौन से ग्रुप जुड़ेंगे? इसके अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा स्टूडेंट? एल्डिहाइड। या एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आर ग्रुप। आर का मतलब कौन सा ग्रुप स्टूडेंट? अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? अल्काइल ग्रुप। या तो बोथ साइड हाइड्रोजन हो, या एक साइड हाइड्रोजन एक साइड आर ग्रुप हो, या एक साइड हाइड्रोजन और एक तरफ ए आर। ए आर मतलब बेंजीन रिंग, अराइल ग्रुप। अराइल का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? बेंजीन रिंग वाले। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो स्टूडेंट उसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? एल्डिहाइड। और स्टूडेंट एल्डिहाइड हमेशा कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब हमेशा एंड पोजीशन पे आएगा या स्टार्टिंग पोजीशन पे ही आएगा, मिडल में कभी नहीं आता स्टूडेंट। जहाँ पे भी चेन टर्मिनेट होगी या स्टार्ट होगी वहीं पे ये ग्रुप आएगा स्टूडेंट। कौन सा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट कीटोन ग्रुप। कीटोन में स्टूडेंट कौन सा? सीओ ग्रुप है। बोथ साइड कौन से ग्रुप होंगे? आर। अगर दोनों तरफ आर ग्रुप है तो क्या होगा स्टूडेंट? कीटोन। एक तरफ आर ग्रुप और एक तरफ ए आर ग्रुप हो तो भी स्टूडेंट कौन सा होता है? कीटोन। या दोनों तरफ अराइल ग्रुप हो तो भी स्टूडेंट क्या होगा? कीटोन। कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? नॉन टर्मिनल। कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल। मतलब ये स्टूडेंट नॉन टर्मिनल का मतलब ये मिडल में आएगा स्टूडेंट। चेन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। जब भी कीटोन फंक्शन ग्रुप आएगा तो चेन कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता। वो चेन आगे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ठीक है ना गाइस? चलेगा। अब स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कौन सा फंक्शन ग्रुप है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे CO ग्रुप है। अब स्टूडेंट इसमें एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा? एल्डिहाइड। कौन सा हो जाएगा गाइस? एल्डिहाइड। CO ग्रुप है और दोनों साइड, बोथ साइड क्या है? कार्बन एटम। तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस? कीटोन। अगर दोनों साइड कार्बन है तो कीटोन, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया एक तरफ कार्बन आ गया तो कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। अब स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक है हमारा आईयूपैक और कॉमन नेम का। तो सबसे पहले हम कौन से नेम की बात करते हैं? कॉमन नेम। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये नाम नोमेनक्लेचर हेल्प करेंगे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में भी। तो एल्डिहाइड के लिए कॉमन नेम में स्टूडेंट याद रखना है आपको CN। CN का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? CN का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। N यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, C किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को, और N नंबर ऑफ कार्बन एटम को। उसके साथ लास्ट में कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे? एल्डिहाइड। जैसे C1 है तो C1 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? फॉर्म। C2 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? एसिड। C2 के लिए कौन सा वर्ड आएगा गाइस? एसिड, ACET। C3 के लिए कौन सा वर्ड आएगा गाइस? प्रोपियोन। कौन सा वर्ड आएगा? प्रोपियोन। C4 के लिए स्टूडेंट कौन सा वर्ड आएगा? ब्यूटाइल। और C5 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? वेलर। तो याद रखिएगा, C1 है तो फॉर्म, C2 है तो एसिड, C3 है तो प्रोपियोन, C4 है तो ब्यूटाइल, C5 है तो वेलर। अब स्टूडेंट कॉमन नेम की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड है एल्डिहाइड का, सबसे फर्स्ट मेंबर है। ये कौन सा है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कौन सा है गाइस? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, ये वाला कंपाउंड जिसमें मिनिमम कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन होगा। तो ये 1 कार्बन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए, और ये हमारा कौन सा ग्रुप था? C डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, दोनों साइड हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 कार्बन है तो कौन सा वर्ड आएगा? 1 कार्बन होता है तो कौन सा वर्ड आता है गाइस? फॉर्म। और लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड करना है? एल्डिहाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म, उसमें स्टूडेंट कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? एल्डिहाइड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर स्टूडेंट 2 कार्बन है तो यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2।
तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आता है? एसिड। और लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे? एल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा गाइस? एसिड एल्डिहाइड। अगर स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं स्टूडेंट? 3 है। 1 2 और 3 कार्बन आइटम है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट 3 कार्बन होता है तो कौन सा वर्ड आता है? प्रोपियोन। और लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे? एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 एटम होंगे तो क्या आएगा? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या आएगा गाइस? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। किसी को कोई डाउट गाइस? तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और एल्डिहाइड। अब स्टूडेंट आईयूपैक नेम भी पढ़ते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? अभी सबसे पहले हम सीखते हैं जनरल फार्मूला बनाना। तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए हमारी पूरी केमिस्ट्री में, पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसको, जिसका नाम है अल्केन। अल्केन का क्या फार्मूला? CnH2n+2। क्या फार्मूला गाइस? CnH2n+2। और ये किसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है हमारे लिए? अल्केन। अब स्टूडेंट जब भी एक पाई बॉन्ड आता है तो स्टूडेंट फार्मूले में हम क्या रिमूव करेंगे? 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जब भी एक पाई बॉन्ड आए तब भी 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है। एक रिंग आ जाए किसी सिस्टम में तब भी स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन रिमूव करने हैं? 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। ऑक्सीजन आने पर कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज ऑक्सीजन आने पर। और स्टूडेंट जब भी नाइट्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना होगा। किसी भी कंपाउंड का आप जनरल फार्मूला इससे बना सकते हैं। जब भी एक नाइट्रोजन एटम आएगा तो हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल सा अल्किन। अल्किन और अल्किन में क्या होता है? एक पाई बॉन्ड आ जाता है। तो पाई बॉन्ड आने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 1 पाई बॉन्ड ऐड हुआ है। अल्किन से अल्किन में जाते तो 1 पाई बॉन्ड ऐड हुआ है, तो मतलब कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन वाला फार्मूला क्या है? 2n+2 है। इसमें साथ में क्या लिख दूंगा? -2 लिखा है। -2 देखो CnH2n+2। ये तो किसका फार्मूला लिखा मैंने? अल्केन का। ये फार्मूला किसका है गाइस? अल्केन का। स्टूडेंट इसमें हाइड्रोजन में कम करने, कितना हाइड्रोजन कम करने? 2 हाइड्रोजन कम करने, तो -2 लिख दिया। तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CnH2n। क्या बचेगा गाइस? CnH2n। ये किसका फार्मूला हो जाएगा? हाँ स्टूडेंट, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? अल्कीन का। अब स्टूडेंट अल्काइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? अल्काइन का स्ट्रक्चर लिखा है 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है स्टूडेंट? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है तो स्टूडेंट 2 पाई बॉन्ड है मतलब कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा? 4 हाइड्रोजन को। तो फार्मूला यही है हमारा CnH2n+2। ये तो किसका फार्मूला लिखा? अल्केन का। अब स्टूडेंट 2 पाई बॉन्ड आए तो मतलब एक पाई बॉन्ड आने पर 2 हाइड्रोजन कम होते थे। 2 पाई बॉन्ड आएंगे तो कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे स्टूडेंट? 4। एक पाई बॉन्ड आए तो 2 हाइड्रोजन रिमूव, 2 पाई बॉन्ड आए तो 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो -4 कर दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे +2 और -4 क्या बचेगा? -2 बचेगा। और ये स्टूडेंट किसका फार्मूला हो जाएगा? अल्काइन का। किसका हो जाएगा गाइस? ये फार्मूला किसका हो जाएगा? अल्काइन का। यहाँ तक किसी को डाउट? अब स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था कार्बोनिल की बात करते थे, तो कार्बोनिल का क्या जनरल फार्मूला होगा? तो कार्बोनिल में हम देखते हैं स्टूडेंट ये कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सिर्फ इसमें स्टूडेंट 1 पाई बॉन्ड ऐड हो रहा है। कौन सा एटम ऐड हो रहा है? एक तो 1 पाई बॉन्ड ऐड हुआ, ठीक है गाइज। और स्टूडेंट एक ऑक्सीजन एटम भी ऐड हुआ, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एनी ग्रुप हो, बस इसमें 2 ही चेंज होते हैं स्टूडेंट, अल्किन और एल्डिहाइड में या कार्बोनिल ग्रुप में। यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन और ये हटा देते हैं, इसको कार्बोनिल बोल देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए भी यही सेम फार्मूला और कीटोन के लिए भी सेम फार्मूला है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन एटम है। एक पाई बॉन्ड आएगा तो मतलब कितना हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये देखो रेड कलर से मैंने अल्किन का फार्मूला लिखा CnH2n+2। अब स्टूडेंट एक पाई बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन कम आए। ऑक्सीजन आने पर स्टूडेंट नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम को लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो CnH2nO। ये जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है? जनरल फार्मूला। आप किसी भी एक फार्मूले को आप बना सकते हो, बट ये रूल्स याद होने चाहिए। 1 पाई बॉन्ड आने पर क्या होगा? रिंग आने पर क्या होगा? ऑक्सीजन एटम ऐड होने पर क्या होगा? नाइट्रोजन एटम ऐड होने पर क्या होगा? यहाँ तक किसी को कोई गाइस डाउट? नेक्स्ट स्टूडेंट आईयूपैक नेम की बात करते हैं। किसकी नेम की बात करते हैं? आईयूपैक। थोड़ा सा एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, 2 टाइप के सफिक्स होते हैं, इसलिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर CO
H CO कार्बन ग्रुप को है ना ब्रैकेट में लिखा। इस ब्रैकेट में लिखने का मतलब एक बार ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट, एक बार ब्रैकेट में नहीं लिखा। इस ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये कार्बन किस में काउंट होगा स्टूडेंट, कार्बन काउंट इन पेरेंट कार्बन चेन। स्टूडेंट याद रखिएगा ये कार्बन किस में काउंट होगा, इन पेरेंट कार्बन चेन में। प्रीफिक्स कौन सा वर्ड आएगा, ऑक्सो। प्रीफिक्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट, ऑक्सो। सफिक्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा, एल। प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड आएगा, ऑक्सो। सफिक्स में कौन सा वर्ड आएगा, एल। जब ये कार्बन काउंट होता है तो प्रीफिक्स किसके लिए आता है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है। किसके लिए आता है गाइस, सब्स्टिट्यूएंट के लिए कौन सा वर्ड आता है, प्रीफिक्स। सफिक्स किसके लिए आता है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो स्टूडेंट ये क्या होगा, उसके लिए अगर ये इसका कार्बन काउंट करते हो तो ऑक्सो। जब इसका कार्बन काउंट होता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो स्टूडेंट कौन सा वर्ड आता है, एल। जब स्टूडेंट इसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो प्रीफिक्स आ जाता है फॉर्माइल। और जब सफिक्स आएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम आएगा गाइस, कार्ब एल्डिहाइड। अब स्टूडेंट कब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज़ होता है, एल्डिहाइड तो हमें पता है कि फंक्शन ग्रुप है, तो कब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज़ होगा, जब स्टूडेंट मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। जब एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो स्टूडेंट कौन सा वर्ड यूज़ होता है, प्रीफिक्स। तो हमें कौन से पता चलेगा कि कौन दो फंक्शन ग्रुप तो प्रेजेंट है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, कौन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी टेबल होती है, प्रायोरिटी टेबल। स्टूडेंट कौन सी टेबल होती है, प्रायोरिटी टेबल। अगर एक ही कंपाउंड में मोर देन वन, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी टेबल का। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे, अभी यहाँ पे सिर्फ जनरल ट्रेंड ही दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट आईयूपैक नहीं पढ़ा रहा है। मैं आईयूपैक वाले वीडियो लेक्चर में आपको प्रायोरिटी टेबल पूरा मिल जाएगा, बट अभी तो सिर्फ इतने से याद रखिए जिससे आपका इस चैप्टर में अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर स्टूडेंट अल्कोहल को। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों ही फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट है, एक ही कंपाउंड है जिसमें दोनों फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट ये तो किसकी तरह प्रायोरिटी टेबल में पहले आ रहा है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और इसको स्टूडेंट किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो CHO किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। COOH किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह। याद रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह। CHO किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। याद रहेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रायोरिटी टेबल में जो फर्स्ट आएगा उसको तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, जो लास्ट या सेकेंड नंबर पे आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, ये वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह। CHO स्टूडेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। और स्टूडेंट ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है। एक ही कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शन ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, एल्डिहाइड भी फंक्शन ग्रुप है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में फर्स्ट नंबर कौन आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर एल्डिहाइड को देंगे। तो स्टूडेंट प्रायोरिटी टेबल में किसको पहले प्रायोरिटी दी, कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, और एल्डिहाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है गाइज। अब स्टूडेंट हमारा मेनली काम होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप का कार्बन तो हमेशा किस में आना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम कितने कार्बन की चेन बना दी मैंने, 3 कार्बन की बना सकते थे। कितने कार्बन की गाइस, 3 कार्बन की। तो स्टूडेंट नंबरिंग सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसको देना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर देते हैं। तो 1, 2 और 3। तो थर्ड नंबर पे ये फंक्शन ग्रुप है कौन सा, CHO वाला। तो इसको स्टूडेंट CHO थर्ड नंबर पे है, तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और इसके कार्बन को काउंट किया है, तो जब इसके कार्बन को काउंट करते हो पेरेंट कार्बन चेन में, तब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तब कौन सा वर्ड आएगा, ऑक्सो। ऑक्सो आया है और कौन से नंबर पे था, 3 पे। तो 3 ऑक्सो हो गया गाइस। अब स्टूडेंट कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, प्रॉप। कौन सा वर्ड आ जाएगा,
3 कार्बन के लिए प्रॉप आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप S2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 3-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। अब स्टूडेंट इसी कंपाउंड का एक और नाम हम ये भी दे सकते थे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख ऊपर कर देते हैं। इस बार हम स्टूडेंट है ना सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं पैरेंट कार्बन चेन में। अब पैरेंट कार्बन चेन सिर्फ 2 ही कार्बन का बना देते हैं। कितने कार्बन का बनाया, 2 कार्बन का, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो अब यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया तो स्टूडेंट क्या नाम हो जाएगा, 2-फॉर्माइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। अब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ईथ हो जाएगा, एन हो जाएगा और ओइक एसिड आ जाएगा, 2-फॉर्माइल इथेनोइक एसिड। ये भी स्टूडेंट नाम लिख सकते थे। ठीक है ना गाइस, बट मोर करेक्ट ये होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मोर करेक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन हम, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये भी करेक्ट है, लेकिन मोर प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में होने चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे भी वही नाम लिखा है। अब स्टूडेंट 2 कार्बन का चेन बनाकर भी नाम लिखा गया, इसको क्लीन ही कर देते, बेटर ऑप्शन। बट मोर करेक्ट ये वाला होगा, ठीक है ना गाइस। ये एक सिंगल टिक का मतलब लेस करेक्ट है, डबल टिक का मतलब मोर करेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं मोर करेक्ट, और ये स्टूडेंट कैसा हो जाएगा, लेस करेक्ट। अब स्टूडेंट आता है, जब रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हो, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है। बट स्टूडेंट यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और वो भी फंक्शनल ग्रुप क्या है स्टूडेंट, कार्बन है। क्या है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, तो वो रिंग का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है। ये जो फंक्शन ग्रुप है स्टूडेंट, वो किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है, रिंग का ही कंसीडर किया जाता है। बट उसके कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो स्टूडेंट पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है। अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो भी कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, OH वाला नहीं। जैसे अगर यहाँ पे OH वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्टूडेंट उससे डायरेक्ट कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, रिंग डायरेक्ट जुड़ी हो। तो स्टूडेंट रिंग जिससे अगर फंक्शन ग्रुप के कार्बन से अटैच हो, तो उस कार्बन को स्टूडेंट है ना पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं करते, बट वो रिंग का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है। किसका पार्ट कंसीडर किया जाता है, रिंग का। तो इसलिए स्टूडेंट इसको हम क्या मान लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। क्या मान लेंगे स्टूडेंट, रिंग को ही क्या मानते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। बट स्टूडेंट इसके कार्बन को काउंट नहीं करते। अब स्टूडेंट इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में स्टूडेंट सबसे पहले क्या आएगा, 2 चीज़ें आती है, P2 और P1। अब स्टूडेंट यहाँ पे P2 किसके लिए आता था स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। P1 किसके लिए आता है, ओपन चेन है या क्लोज चेन, तो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट, साइक्लो। फर्स्ट याद रखिएगा, P2 एब्सेंट है यहाँ पे, तो P2 कुछ के लिए कुछ भी नहीं आया, साइक्लो वर्ड क्यों आया, P1 का मतलब कंपाउंड ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आया, साइक्लो। कितने कार्बन है स्टूडेंट, रिंग के अंदर 6 कार्बन है। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि हेक्स हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। अब स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो अब स्टूडेंट इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। याद है मैंने आपको ये लिखवाया था, जब आपका स्टूडेंट फंक्शन ग्रुप हो, जब इसके कार्बन को काउंट नहीं करते तो कौन सा वर्ड आता है, कार्बेल्डिहाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, कार्बेल्डिहाइड।